हेलो एवरीवन, वेलकम टू विशाल नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक स्कॉलरशिप के बारे में जो है डिस्कशन करने वाले हैं। टाटा की तरफ से एक स्कॉलरशिप आई है दोस्तों। अगर आप 11th-12th में पढ़ाई कर रहे हो या फिर कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हो जैसे कि बीकॉम, बीएससी, बीए एक्सेट्रा, या फिर दोस्तों आप कोई डिप्लोमा वगैरह कर रहे हो, तो ये स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए है। तो आज दोस्तों हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है एंड फुल डिटेल अबाउट स्कॉलरशिप। तो वीडियो को दोस्तों आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ओके। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। एंड दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने स्कूल कॉलेज ग्रुप्स में भी शेयर करना, सो दैट उनको भी जो है बेनिफिट इसका मिलेगा। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जब भी मैं कोई स्कॉलरशिप से रिलेटेड, पहले तो मैं वीडियोस नहीं बनाता था, पहले तो मैं ग्रुप में इन्फॉर्मेशन डालता था, तो मेरे पास बहुत कॉल्स आते हैं कि सर ये अप्लाई कर सकते हैं क्या, वो अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो सारे जितने भी डाउट्स है ना, वो यहाँ पे मैं क्लियर करने वाला हूँ वीडियो के थ्रू, ओके। एंड आप लोग बताना कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पसंद है और भी आगे लाना चाहिए। आप लोगों का सपोर्ट है दोस्तों, अगर आप लोग बोलोगे तो डेफिनेटली लाऊंगा, ओके। सो दोस्तों, अभी मैं दो तीन चीजें बताता हूं। पहली बात तो एप्लीकेशन का जो लिंक है, ठीक है, स्कॉलरशिप का, वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। दोनों के जो लिंक्स है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप विजिट कर सकते हो। एक तो आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, क्योंकि डायरेक्ट ग्रुप लिंक मैं नहीं देता हूं दोस्तों व्हाट्सएप में, तो आप गूगल फॉर्म फिल कर लेना। अगर आप व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हो और नहीं करना चाहते हो तो टेलीग्राम का लिंक तो डायरेक्ट दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। अब दोस्तों, हम हमारे दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि सर क्या करना है, लाइक कहाँ से अप्लाई करना है। तो एप्लीकेशन का लिंक टेलीग्राम पे पहले से अवेलेबल होगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। स्कॉलरशिप लिंक करके मैं वो लिंक वहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, दोनों के लिए, फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड फॉर 11th-12th एज वेल, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि कहाँ पे ये स्कॉलरशिप पब्लिश्ड है। तो इसके लिए कि बडी फोर स्टडी का जो वेबसाइट है वो हमें विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूं। एंड आप लोगों को कुछ सर्च वगैरह करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल है टेलीग्राम पे, तो आप लोग ले सकते हो। अदरवाइज आप खुद भी सर्च करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं बताऊंगा स्कॉलरशिप का नाम क्या है एंड कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, ओके, एंड क्या क्राइटेरिया है वगैरह सब कुछ। Buddy Force, Tata Capital Bank Scholarship Program 2024-25 received scholarship up to INR 12,000. Web view. ठीक है, टाटा स्कॉलरशिप है ये, ओके। और बड़ी फोर्स स्टडी की ये वेबसाइट है जो कि मैंने अभी ओपन की हुई है, ओके। तो आप सर्च कर सकते हो टाटा स्कॉलरशिप प्रोग्राम बड़ी फोर्स स्टडी 2024-2025 का जो है ये एप्लीकेशन है दोस्तों। Buddy Force, Tata Capital Bank Scholarship. Buddy Force Study logo. Link. टाटा बैंक स्कॉलरशिप इसका नाम है दोस्तों। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो, इसलिए मैंने स्क्रीन रीडर से भी आपको 2 बार सुनाया है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको कि स्वाइप करना है लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आपको एक अप्लाई का बटन मिलेगा, अप्लाई, Buddy Force, Tata Capital Bank Scholarship Program 2024-25. ठीक है। Heading 1. तो यहाँ पे पहले तो हेडिंग है, स्कॉलरशिप के प्रोग्राम का नाम वगैरह दिया हुआ है। Apply now. Link visited. अप्लाई नाउ है। अब दोस्तों, आप जब भी अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली जो है यहाँ पे दोस्तों स्कॉलरशिप का पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे सब कुछ डिटेल्स होगी। और अभी मैं जो आपको बताऊंगा ना चीजें, इनको पहले सुन लेना दोस्तों, पहले स्किप करके आपको जाना नहीं है, टेलीग्राम पे क्लिक करना नहीं है लिंक पे, पहले सुन लो ये आप लोगों के लिए है या नहीं, ये तो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब दोस्तों, पहले मैं एक चीज आपको बताता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे अबाउट दी स्कॉलरशिप प्रोग्राम और फैक्ट्स का पेज भी दिया हुआ है, FAQ का, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो वो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, अबाउट दिस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। बट मैं ये सब नहीं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे ना, फर्स्ट बटन ये अप्लाई नाउ, यहाँ पे जो ये अभी इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा ना, पूरी डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे जिनको हिंदी नहीं आती उन लोगों के लिए मैं स्क्रीन रीडर से भी आपको सुनाऊंगा, तो आपको स्किप नहीं करना है, ओके। तो हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं। List. ओके, सो अप्लाई नाउ ओपन हो चुका है। अब दोस्तों, पहले मैं आपको ओरली समझाता हूं। दोनों के लिए दोस्तों ऑलमोस्ट सेम ही है, ओके, सब कुछ सेम ही प्रोसेस है दोनों के लिए, बट यहाँ पे थोड़ी कुछ चीजें हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे ये स्कॉलरशिप में एलिजिबल होने के लिए आप अगर 11th-12th में पढ़ रहे हो तो आप कर सकते हो, आप ग्रेजुएशन में हो तो भी आप कर सकते हो, आप कोई डिप्लोमा कर रहे हो तो भी आप कर सकते हो। बट फर्स्ट थिंग इज, आपके मार्क्स जो है वो 60% होने चाहिए या उससे अबव होने चाहिए, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे, ठीक है। या तो आप अगर ग्रेजुएशन में हो तो कोई सेमेस्टर में आपके 60% से ज़्यादा होने चाहिए, अदरवाइज दोस्तों आपका जो 11th है 12th है, ये प्रीवियस क्लासेस है, इसमें होने चाहिए। 12th बोर्ड में अगर आपने 60% से ऊपर स्कोर किया तो आप अप्लाई कर सकते हो,
ठीक है, आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है दोस्तों 60% एंड अबव। बट दोस्तों मैं आपको एक चीज बताते चलता हूं साथ में कि मेरिट स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्यादा जो है चांसेस होते हैं, ये तो आपको ही पता है, सब स्कॉलरशिप में यही होता है। तो आप दोस्तों अगर अभी पढ़ाई कर रहे हो तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा कि अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो, फोकस ऑन योर स्टडीज एंड ट्राई टू गेट अबव 80। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कि जब एप्लीकेशन फिल्टर होता है ना, स्कॉलरशिप नहीं, सबके लिए जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतने ज्यादा हमें जो है यहाँ पे प्रायोरिटी मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से सजेशन है। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे ऐसा थोड़ी वैसा थोड़ी, तो क्राइटेरिया तो हमें 60 का ही मिला है, बट ये मेरी तरफ से सजेशन है, जस्ट आई एम सजेस्टिंग। ओके, बाकी जिनके भी अभी एग्जाम्स आने वाले हैं, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट क्राइटेरिया है कि इंडियन सिटीजन। ओके, और यहाँ पे बड़ी फॉर स्टडी और टाटा कैपिटल के जो है एम्प्लॉयज को यहाँ पे नहीं मिलता है, लाइक उनके चिल्ड्रंस जो होते हैं उनको नहीं मिलता है, वो सब आपको पता ही है हर स्कॉलरशिप की तरह। ये 2 क्राइटेरिया यहाँ पे होता है। एंड नेक्स्ट इज दोस्तों हमारा क्राइटेरिया कि आपका जो टोटल इनकम है फ्रॉम ऑल योर सोर्सेज। दोस्तों ये दोनों चीजें अप्लाई है, दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया है अभी तक जो मैं बता रहा हूँ, ग्रेजुएशन और 11-12 दोनों के लिए सेम है। ओके, सो यहाँ पे दोस्तों आपका जो टोटल इनकम है, ओके, वो 2,50,000 होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, नॉट ज्यादा। ओके, कम होना चाहिए, बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे 2,50,000 है तो ठीक है, बट उससे नीचे है तो बेस्ट है। ठीक है, 2,50,000 इन्होंने क्राइटेरिया जो है वो दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग सुनो कि आप लोगों को कितना कितना जो है मिलेगा। पहले हम 11-12 वालों की बात करते हैं, तो 11-12 वालों को 10,000 रुपीज मिलेगा दोस्तों। अदरवाइज उनके टोटल कॉलेज फी का 80% उनको मिलेगा, जो भी कम होगा। ठीक है, इन दोनों अमाउंट में से जो भी कम होगा उतना आपको मिल जाएगा। या तो स्कॉलरशिप आपको 80% मिल सकता है अपने कॉलेज फी का, या फिर आपको यहाँ पे क्या मिल सकता है, अपना 10,000। ओके, फॉर 11th एंड 12th। सेम चीज ग्रेजुएशन पे भी अप्लाई होती है, आपको 12,000 रुपीज मिल सकता है स्कॉलरशिप। अदरवाइज आपके टोटल कॉलेज फी का 80% आपको मिल सकता है। ओके, जो भी कम होगा वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो ये क्राइटेरिया। एंड दोस्तों आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे एप्लीकेशन तो बहुत सिंपल है, अभी बताऊंगा कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है। बट पहले हम लोग ये डिटेल एक बार स्क्रीन रीडर के साथ भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि कि आप लोगों का भी डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएगा। एंड जिनको समझ में नहीं आया है हिंदी में, अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से वीडियो को देख रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो हम देखते हैं क्या है। Tata Capital Bank Scholarship Program for Class 11 and 12 Students 2024-25. तो पहले 11-12 वालों का दिया हुआ है दोस्तों। Eligibility deadline date January 15th, 2025. ये तो मैं आपको लास्ट में बताने ही वाला था। तो जनवरी 15 तक आप एप्लीकेशन डाल सकते हो दोस्तों। एलिजिबिलिटी डेट मतलब ये वो लास्ट डेट आप बोल सकते हो इसको, जनवरी 15। ठीक है, अब दोस्तों अगर आप लोग, ठीक है, इन केस इस वीडियो को जनवरी 15 के बाद देख रहे हो तो आप लोगों के लिए एक सजेशन है, ऐसा आप लोग मत सोचना कि ये स्कॉलरशिप खत्म हो गया होगा, हो सकता है। ओके, कभी कभी दोस्तों एक्सटेंड भी होते हैं स्कॉलरशिप्स। ठीक है, तो हो सकता है अगर एक्सटेंड हो जाए तो आप एक बार मेरा टेलीग्राम चैनल चेक करना दोस्तों। ठीक है, मेरा जो टेलीग्राम का चैनल है ना, वो आप एक बार चेक करना। वहां पे अगर कुछ ये लिंक तो पहले से होगा, ठीक है, तो इस पे एक बार क्लिक करके आप चेक कर लेना, क्योंकि ये लिंक भी अपडेट हो जाएगा उस टाइम तक। ठीक है, तो अगर कुछ एक्सटेंड होगा तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा, अगर जिनको भी चाहिए। और अगर एक्सटेंड नहीं हुआ होगा तो कोई इसको और स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकता है, नीचे और भी होते हैं इस वेबसाइट पे, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। राइट, सो ये हमारे लिए दोस्तों एक बेनिफिट है। ठीक है, इस चीज को आप देख सकते हो। अब हम आगे चेक करते हैं और क्या है। एंड जनवरी 15 से पहले ही आप लोग अप्लाई कर लेना दोस्तों। ओके, अगर आप क्राइटेरिया में आ रहे हो एंड आपका सब क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है तो। 1 of 5. Students studying in Class 11 or Class 12 at a recognized educational institution in India can apply. ये मैंने जो बताया वही है दोस्तों कि क्लास 11-12 वाले अप्लाई कर सकते हैं। 2. Applicants must have scored at least 60% marks in the preceding class. ठीक है, सो ये मैंने बताया था आपको 60%, वो भी सेम है। 3. The annual family income of the applicants from all sources must be less than or equal to INR 2.5 lakh. ठीक है, ये इनकम के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, 2.5 लाख, नथिंग बट 2,50,000 या उससे कम। 4 of 5 children of employees of Tata Capital and Buddy for study are not eligible. ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। 5. Open to Indian nationals only. ओपन टू इंडियन नेशनल्स ओनली, ये सब मैंने आपको बताया था, यही है दोस्तों इसका। अब बेनिफिट्स आप लोग देख लो, बेनिफिट्स भी दिए हुए। Benefits. Up to 80% of course fees paid by the student or up to INR 10,000, whichever is less. ठीक है, जो मैंने बताया वही है। 11-12 वालों का 10,000 मिलेगा, अदरवाइज 80% ऑफ टोटल कॉलेज फी जो भी कम होगा। राइट, सो ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। Check result. Link. अब इसको हम नहीं देखेंगे, आगे चलते हैं। Tata Capital Bank Scholarship Program for Diploma/Polytechnic and General Graduation 2024-25. Heading 5. पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएट जो भी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए देख लो दोस्तों, सेम ही है। Eligibility deadline date January 15th, 2025. सेम Heading है, 6. और आप लोगों के लिए भी सेम अप्लाई होगा दोस्तों जनवरी 15। एंड आपका जो है सेम अप्लाई होगा दोनों के लिए। एंड
मैंने जो ऊपर बताया कि टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना, दोनों के लिए सेम अप्लाई होगा। 1 of 5. Students who are currently enrolled in undergraduate degree programs such as BCom, BSc, BA, etc., or diploma/polytechnic courses at recognized institutions in India can apply. तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिन्होंने भी BA, BCom, BSc वगैरह एक्सेट्रा में एनरोल किया है। ओके, 2. Applicants must have scored at least 60% marks in the preceding class/semester per year. 60% से ज़्यादा होने चाहिए, सेम क्राइटेरिया दोस्तों। 3. The annual family income of the applicants from all sources must be less than or equal to INR 2.5 lakh. 2.5 लाख, ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेम दिया हुआ है दोस्तों, सेम क्राइटेरिया होना चाहिए जो मैं बता रहा था। 4. Children of employees of Tata Capital and Money for study are not eligible. ठीक है, 5. Of open to Indian nationals only. ठीक है। सो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये पूरा हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, 5 ही है, ज़्यादा कुछ टफ एलिजिबिलिटी नहीं है, सिंपल है। अगर आप मेरिट स्टूडेंट हो, इनकम कम है एंड पीपल विद डिजेबिलिटीज़ में भी अगर आप आते हो तो भी आपको प्रायोरिटी जो है मिल जाएगी, बहुत ईजिली मिल जाएगा। एंड यू नो पीपल विद डिजेबिलिटीज़ का भी जो है फोकस रहता ही हर स्कॉलरशिप में रहता ही है, तो यू नो कि वहाँ पे आपको मिल जाएगा प्रायोरिटी डेफिनेटली। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो सही तरीके से अप्लाई करना है। अभी बताऊंगा, स्किप मत करना वीडियो को, बहुत चीज़ें बतानी है अभी, ठीक है। Benefits. बेनिफिट्स देख लो आप लोग, सेम ही है। Up to 80% of course fees paid by students, or up to INR 12,000, whichever is less. ठीक है, 12,000, 80%, अदरवाइज जो भी लेस होगा, जो मैंने बताया वही है। Check result. ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब दोस्तों आप लोग नीचे आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे ना अभी कुछ और चीज़ें बताई हुई है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। Facts. Heading 4. इसको बोलते हैं फैक्ट्स दोस्तों। फैक्ट्स मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो कि लोगों के मन में आते हैं कि ये मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किसको प्रायोरिटी मिलेगी। ओके, सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपकी यहाँ पे दी हुई होती है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। ओके, कोई भी डाउट आ रहा है डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, हमारी टीम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं। Expanded. What is the selection process for this scholarship program? Button. सो पहला क्वेश्चन है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, ठीक है, ये पहला डाउट होता है, तो इसको देख लेते हैं क्या होता है। The selection of scholars for the Tata Capital Bank Scholarship Program 2024-25 will be made based on their academic merit and financial background. It involves a multi-stage process as detailed below. फाइनेंशियल और आपका जो स्टडीज है उन दोनों को मेरिट बेसिस पे आप बोल सकते हो। वो मैं आपको बोल रहा था ना कि 80% से ऊपर लाने के लिए आपको ट्राई करना है, वही चीज़ है दोस्तों, वही चीज़ है, कुछ नहीं है, वही चीज़ है, सेम चीज़ है। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और आ जाते हैं, वैसे आजकल लोग अच्छा ही स्कोर करते हैं, मैंने रिजल्ट्स बहुत देखता हूँ ना मैं, तो अच्छा ही स्कोर रहता है, तो चांसेस मिल जाएंगे दोस्तों। एंड डोंट वरी, पीपल विद डिसेबिलिटीज कैन ऑल्सो अप्लाई, ऐसा कुछ नहीं है नहीं कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो एंड कर सकते हो, ये तो आपका राइट है। कि आप डेफिनेटली पढ़ाई कर रहे हो, आपका स्कोर अच्छा है एंड आप डेफिनेटली प्रॉब्लम फेस कर रहे हो और आपको बिकॉज ऑफ लेस इनकम अगर आप कुछ कोर्स नहीं कर पा रहे हो तो आपको डेफिनेटली एनरोल करना चाहिए। कि अगर आप पढ़ाई करोगे एंड आप कुछ डेवलपमेंट करोगे तो ये ओवरऑल कंट्री को ही तो हेल्प हो रहा है ना। ओके, सो डेफिनेटली अगर आपके पास कुछ अच्छा विजन है, आपका कुछ अच्छे गोल्स है, बिकॉज आप ढूंढते रहते हो ऐसे स्कॉलरशिप्स, तो आई विल सजेस्ट कि अप्लाई इन दिस, इसमें कर लेना, हो सकता है आपको मिल जाए, ठीक है। सो ऐसा मत सोचना कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो आज तक मिला नहीं, अप्लाई करते रहना चाहिए। ओके, हार नहीं मानना, अगर आप क्राइटेरिया में आओगे डेफिनेटली आपको मिलेगा। Bullet. Initial shortlisting of applicants based on their academic merit and financial background. ओके, एकेडमिक एंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अच्छा, नीचे और भी है, वो भी मैं बताऊंगा आपको, ये सेम है। ओके, Bullet. Document verification. अब दोस्तों यहाँ पे ना आपको मैं 2-3 चीजें बताऊंगा, पहले आप लोग सुन लो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बोल रहा है। Bullet. Telephonic interview of shortlisted candidates post document verification. टेलीफोनिक इंटरव्यू बोल रहा है, ठीक है। अब 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, चाहे आप खुद स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर अगर आप किसी और से करवा रहे हो या फिर आप नियर बाय स्टोर्स में जाके करवा रहे हो, ठीक है। स्टोर्स का मतलब वही है जो साइबर कैफे वगैरह आप लोग बोलते हो, वही है। आप दोस्तों जहां से भी कर रहे हो, ठीक है, एक चीज याद रखना कि डिटेल सब सही होनी चाहिए दोस्तों। 2-3 क्वेश्चंस ना मैंने देखे हैं, आई डोंट नो इसमें है या नहीं, बट कुछ चीजों में पूछे रहते हैं कि ये स्कॉलरशिप आप क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का आंसर ना बिल्कुल सही देना एंड एक्यूरेट देना और सच में बताना कि सच में क्यों लेना चाहते हो, ठीक है। आप क्यों लेना चाहते हो, वो सबका अलग अलग रीजन हो सकता है, तो ये क्यों लेना चाहते हो ना, मैं अक्सर क्या होता है लोग कुछ भी डाल देते हैं, सो कुछ भी नहीं डालना है। जो आपका जेन्यून है, ठीक है, जेन्यून रीजन जो है वो डालना है कि आपको स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। हो सकता है कि आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए बिकॉज यू वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन। कुछ लोगों का हो सकता है कि सर हम लैपटॉप वगैरह लेना चाहते हैं, सो एंड सो कुछ भी रीजन हो स्टडी पर्पस के लिए, जो भी है वो आप मेंशन करो, क्योंकि ये जब फिल्टर होते हैं ना दोस्तों एप्लीकेशन, तो वहां पे भी वो लोग पढ़ते हैं, डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस को तो पढ़ते ही है, ठीक है, कि ये क्यों चाहिए, ये पूछते क्यों है आपको, कि उनको भी पता चले कि आप लेके करोगे क्या,
ठीक है, तो ये एक आपको बताना है। एंड डॉक्यूमेंट्स दोस्तों 100% सही अपलोड करना है। जो भी आप अपलोड कर रहे हो, सॉरी नॉट पैन कार्ड, आधार कार्ड, ठीक है, आपका जो मार्क्स लिस्ट है, फोटो वगैरह आप अपलोड कर रहे हो, ठीक है, तो ये सारी जितनी भी चीज़ें जो आप अपलोड कर रहे हो ना, ये एकदम सही करना है दोस्तों। सही मतलब एक्यूरेट, ठीक है। और नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जो भी आप डाल रहे हो वो एकदम सही डालना है। ईमेल आईडी दोस्तों दो बार चेक करना। मैं देखता हूँ एप्लीकेशंस में ना, एक्चुअली हमारे कोर्सेज में भी जब लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, ईमेल आईडी में बहुत गलतियां करते हैं। लाइक ईमेल आईडी में कोई स्पेस डाल देता है, कोई कुछ कर देता है। तो ईमेल आईडी में दोस्तों कभी भी स्पेस नहीं आता है। और @gmail.com में 88 नहीं होता है दोस्तों, सिंबल्स में @ का सिंबल होता है। ओके, तो वो आपको डालना है। अब ये गलती ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई करता है, बट जो जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए है। ये आप लोग ऐसा मत सोचना फिर कमेंट्स में डिबेट शुरू हो जाएंगे, सर इतना तो हमें भी पता है। तो ये उन लोगों को बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सबको मिले। ओके, जिनको नहीं भी पता है उसको भी मिले। वो पढ़ाई में हो सकता है अच्छा हो, टेक्नोलॉजी में कम हो। अब हो सकता है मेरे जैसे लोग मुझे एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मुझे पाइथन का कोई आप 2 कोड बोल दो तो मैं आपको आंसर भी नहीं बोल सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरी फील्ड में अच्छा नहीं हूँ, राइट। तो ऐसा होता है। ओके, ऐसा डेफिनेटली होता है। तो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि ऑलवेज कि जब आप ईमेल आईडी वगैरह डाल रहे हो ना, तो 2 बार चेक करना। ओके, सो ईमेल आईडी को आप 2 बार चेक करना। एंड आपका जो मोबाइल नंबर है वो आप सही डालना। एंड बाकी जो आप नाम वगैरह डाल रहे हो उसको भी एक बार देख लेना, ठीक है। डॉक्यूमेंट में जो होता है वो ही डालना है, क्योंकि हो सकता है दोस्तों कि आपका इनकम भी कम हो, आप स्टडीज में भी अच्छे हो, बट बिकॉज ऑफ ये छोटी मोटी गलतियां आपको स्कॉलरशिप ना मिली हो, ऐसा भी हो सकता है, राइट। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों को भी जो है ध्यान रखना है। हम लोग और चेक करते हैं। एंड हमारा जो सर्टिफिकेट है दोस्तों, वहाँ पे होगा ऑप्शन, तो आप डिजेबिलिटी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देना। और इन केस अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है तो यहाँ पे ये लोग जब कॉल करते हैं ना, तब आपको फ्रैंकली बता देना है। ओके, एंड मेरे पास डिजेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, ये भी बता देना, क्योंकि हम लोग बिलोंग करते हैं इसी कम्युनिटी से, पीपल विद डिजेबिलिटीज। अगर कोई नॉन डिजेबिलिटी वाले देख रहे हो अगर आप लोग, तो आप लोगों के लिए तो कि ये सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स ऊपर मेंशन है ये आप डाल सकते हो। बट फॉर पीपल विद डिजेबिलिटीज आई एम गिविंग एडवाइस कि आप लोग अगर हो, ओके, रियली इफ यू हैव अ डिजेबिलिटी, तो उन लोगों को बताओ, ठीक है। एंड शेयर योर डॉक्यूमेंट्स एज वेल, ठीक है। कि उनको भी पता चले कि हाँ भाई पीपल विद डिसेबिलिटीज ने भी अप्लाई किया है। ओके, सो इसलिए बाकी वैसे ऑप्शन होता है। ओके, इतना लंबा चौड़ा नहीं होता है, वहाँ पे डायरेक्ट आपको ऑप्शन मिल भी जाएगा। ओके, सो आगे हम चेक करते हैं। सो फाइनल कॉन्फर्मेशन जो है दोस्तों वो टाटा कैपिटल का रहेगा। ओके, डन। Additional weightage will be provided to girl students and students from marginalized backgrounds, including those belonging to scheduled castes, South Carolina, scheduled tribes, SAID, and disabled individuals. अब दोस्तों यहाँ पे आपको बता दिया, ठीक है। आप लोग पूछ रहे थे सर डिसेबिलिटी का कहाँ पे मेंशन नहीं है, आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ठीक है। एक्स्ट्रा वेटेज विल बी प्रोवाइडेड टू गर्ल्स, पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्स्ट्रा वेटेज का मतलब जानते हो? एक्स्ट्रा वेटेज का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हो इसका मतलब क्या होता है? ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, मतलब चांसेस आर हाई, ठीक है। अच्छा स्कोर है, इनकम क्राइटेरिया कम है और डेफिनेटली मेरिट स्टूडेंट हो, बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये हमारा दोस्तों ओवरऑल ये डिटेल है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके स्क्रीन पे ना इनका मोबाइल नंबर भी आ रहा होगा। आई थिंक यूट्यूब में ये अलाउ नहीं होगा, बट आई वांट टू शेयर दिस, क्योंकि किसी को अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कर सकते हो यहाँ पे कांटेक्ट। ओके, ठीक है। सो ये दोस्तों ओवरऑल डिटेल है। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई स्कॉलरशिप में जाके आपको बस फॉर्म फिल करना है, और फॉर्म मैं अभी फिल करके नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पास एज सच किसी की डिटेल अभी है नहीं। और कि मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ। डोंट अप्लाई फ्रॉम योर मोबाइल, बहुत गड़बड़ होता है दोस्तों, बहुत दिक्कतें आती है, मोबाइल से मत करना। एंड इफ़ यू आर अप्लाइंग स्टिल, तो टर्न ऑन रिक्वेस्ट डेस्कटॉप मोड ऑन कर लेना। इसके ऊपर मेरा वीडियो भी है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डेस्कटॉप मोड आप ऑन कर लेना। एंड दोस्तों दूसरी चीज़, हो सके तो अप्लाई फ्रॉम योर लैपटॉप, और नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो नियर बाय स्टोर्स में जाके। एंड दोस्तों स्टोर्स का ज़रूरत पड़ता भी नहीं है, थोड़ा बहुत आप लैपटॉप अगर आपका नॉलेज है थोड़ा भी, मेटा आ गया, ChatGPT आ गया, उसको पूछ लो कि हाउ टू अप्लाई, क्योंकि स्टोर जब आप जाते हो तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी पैसा लगता है। सो आप इससे अच्छा आप खुद ही अप्लाई कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू अप्लाई थ्रू स्टोर्स तो कर सकते हो, वो सबका अपना अपना चॉइस होता है, जैसे भी आपको अप्लाई करना है वैसे आप कर सकते हो। बाकी लिंक तो मैं दे ही दूंगा डायरेक्ट पेज का, तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको कोई हेल्प चाहिए तो वी आर ऑलवेज विथ यू, तो आप हमसे भी पूछ सकते हो। ओके, डेफिनेटली हम लोग भी आपकी हेल्प जो है वो करेंगे। ओके,
डिस्क्रिप्शन में फॉर्म है। ओके, सो ये ओवरऑल दोस्तों डिटेल था। आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो अगर पसंद आया लाइक शेयर कर देना, और ऐसे कुछ भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब वैकेंसी से रिलेटेड भी, अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं, अगर आप ऐसा चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।